नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शनिवार 11 जुलाई को गोरखपुर और कुशीनगर जिले को 1283 करोड़ रुपए की सौगात दे रहे हैं। सबसे पहले सीएम योगी आज कुशीनगर पहुंचे, जहां सीएम ने 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन करने के बाद कुशीनगर जिले का दौरा करने पहुंचे। सीएम ने यहां टेकुआटार में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में 3 विधानसभा क्षेत्रों रामकोला, हाटा और कुशीनगर के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई से जुड़ी 525 करोड़ रुपए की 464 परियोजना का उपहार दिया। लोकार्पण और शिलान्यास समारोह के लिए दुल्हिन जगन्नाथ कुंवरी इंटर कॉलेज परिसर में बने मंच से मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित भी किया और इस अवसर पर सीएम ने कार्यक्रम स्थल के पास विकास प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा सीएम योगी गोरखपुर में करीब 758 करोड़ रुपए की 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। कुशीनगर में अब आपने देखा होगा, दुनिया में पिछले 5 वर्ष से उथल पुथल है। पहले कोरोना महामारी, फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध, फिर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध के कारण जो नए एयरक्राफ्ट आने थे नहीं आ पाए। कुशीनगर की एयर कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, अन्यथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर के पास है। नए एयरक्राफ्ट आने दीजिए, कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जेवर के साथ जोड़ने जा रहे हैं, गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं। बेहतरीन सर्विस देंगे कुशीनगर को, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। अच्छे एयरक्राफ्ट आने दीजिए, अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा है। बहनों और भाइयों, यह सब संभावनाएं इस जिले में पहले भी थी, लेकिन राज्य सरकार के मन में करने की इच्छा शक्ति का अभाव था, करना नहीं चाहती थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया है और शासक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और सभी 75 जिलों पंचायत अध्यक्षों का 5 वर्षीय कार्यकाल आज शनिवार को समाप्त हो रहा है और नई व्यवस्था बनाने तक अब संबंधित जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों का कामकाज निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक के रूप में संभालेंगे। पंचायती राज विभाग ने पहले ही शासन को इसका प्रस्ताव भेज दिया था, जिस पर योगी सरकार ने मोहर लगा दी। वर्ष 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों की पहली बैठक 12 जुलाई 2021 को हुई थी और इसी आधार पर उनका कार्यकाल आज 11 जुलाई यानी शनिवार को पूरा हो रहा है। इससे पहले 26 मई को ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने पर भी प्रदेश सरकार ने पहली बार निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया था और इससे पूर्व भी यह जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी जाती थी। अब उसी व्यवस्था को जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में भी लागू किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाए जाने के बाद अब ब्लॉक प्रमुखों का भी रास्ता साफ हो सकता है। ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त हो रहा है, उसमें भी यही व्यवस्था लागू की जाएगी। 18 जुलाई को शासन इसका आदेश जारी कर सकता है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में 30 मई 2026 की दोपहर 1.5 साल के मासूम आरव की निर्मम हत्या के मामले में दोषी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक निवासी बिंदई को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50,000 रुपए की अर्थदंड भी लगाया गया है। वारदात के 41वें दिन जिला जज डॉक्टर बब्बू सारंग की अदालत से इस सजा का ऐलान हुआ। दोषी अभियुक्त विराज उर्फ जितेंद्र पाठक निवासी शेखपुर सिविल लाइंस बंदायू को अदालत ने बृहस्पतिवार को हत्या का दोषी करार दिया था। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा में पुलिस दोषी विराज को जेल से अदालत लेकर पहुंची। अदालत ने सजा का ऐलान किया तो विराज फूट फूट कर रोने लगा। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहियां पूरी तरह से पुख्ता हैं। यह घटना दुर्लभ से दुर्लभतम और बेहद जघन्य श्रेणी की है, जिसमें अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जा सकता। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस उसे
दोबारा जेल ले गई। कोर्ट परिसर में मौजूद मृत मासूम आरव की नानी पिंकी देवी ने इस फैसले पर खुशी जताई। देखिए, थाना क्षेत्र शिकोहाबाद में 30 मई 2026 को एक संवेदनशील घटना हुई थी, जिसमें सीसीटीवी में एक व्यक्ति एक छोटे बच्चे को, जिसमें सीसीटीवी में कैद हुआ था, बार बार उसको पटक रहा और उसकी बच्चे की उसकी हत्या की गई थी। तो तत्काल उस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया गया था 103 बीएनएस की धारा में, और उसी दिन उस व्यक्ति की अरेस्टिंग भी हो गई थी। इस मुलजिम का नाम है जितेंद्र पाठक। इस प्रकरण में सभी सीसीटीवी कैमराज और जितने भी बयान थे, वो सारे जल्दी प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन की पूरी करते हुए 6 दिन में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई, और उसमें प्रकरण में स्पीडी ट्रायल करने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। तो इसी में पूरे जब एविडेंसेस हुए हैं, तो कोर्ट ने आज इस प्रकरण में जितेंद्र पाठक, जो इस प्रकरण का अभियुक्त है, इसको सेंटेंस टू डेथ कोर्ट ने करार दिया है। और इस प्रकरण में जितनी भी पुलिस की टीम है और कोर्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। स्पीडी ट्रायल करा के इसमें जो मुलजिम है उसको ये सजा सुनाई। 1 माह 10वां दिन है आज। शिकोहाबाद थाने के अंतर्गत यादव कॉलोनी, उसमें एक 1.5 वर्ष के बच्चे को इस अभियुक्त ने, जिसका नाम विराज है, उसने पटक पटक के मारा था, और वो सीसीटीवी कैमरा पे भी आया था। और उसके बाद तमाम कुछ गवाह भी ऐसे थे, तमाम लोगों ने इस घटना को देखा भी, कैमरे के माध्यम पूरे देश ने देखा। और क्योंकि घटना इस प्रकार की थी जिस पर कितना दुखित हुआ जा सकता है, ये कल्पना नहीं की जा सकती। उसी के 13 गवाह हमारी तरफ से प्रस्तुत हुए माननीय न्यायालय में, और उसी के मद्देनजर रखते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय डॉक्टर बब्बू सारंग साहब ने आज मृत्यु दंड की सजा उस विराज अभियुक्त को दी है। आरोपी एक दिन जब एविडेंस के दौरान जब सीडी को प्ले किया गया था, तब आरोपी स्वयं अपने आप को मारने लगा था, थप्पड़ मार रहा था, और उस दौरान माननीय जनपद न्यायाधीश विराजित थे और कोर्ट खुली हुई थी, मैं एविडेंस करा रहा था। तो एक बात तो ये थी, दूसरी ये थी कि क्योंकि मामला इतना जघन्य, इतना मतलब कष्टप्रद है, जिसको देखने से लगता है कि ऐसा भी कृत्य हो सकता है। एक बार भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए थे, तो कंस ने छोटे छोटे बच्चों को जेल में मारा था। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, दूसरी घटना शायद ये होगी, उससे पहले कभी घटना नहीं। उस समय भी भगवान कृष्ण ने कंस को मृत्यु दंड से नवाजा था। आज माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने भी उसे मृत्यु दंड दिया गया। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना पुलिस ने लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले गिरोह के 25,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को मुठभेड़ में घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने मुठभेड़ के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि गत शुक्रवार को दादरी थाना पुलिस चिटहेरा नगर स्थित पेरीफेरल अंडरपास के पास जांच अभियान चला रही थी, और इसी दौरान सामने से मोटरसाइकिल पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति वहां पे आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह मोटरसाइकिल मोड़कर भागने लगा। शक होने पर पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और खुद को गिरता देखा आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अशोक कुमार और जनपद एटा के रूप में हुई है। उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, लूट के मामले में पीड़ित का आधार कार्ड और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस आरोपी के अन्य साथियों और गिरोह के नेटवर्क के संबंध में भी जांच कर रही है। आज शाम दादरी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक 25,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम अशोक कुमार और पासु और भोला है। तो ये दादरी थाने के एक मुकदमे में वांछित अभियुक्त था। ये लोग राहगीरों से गाड़ी में लिफ्ट देकर गाड़ी में बैठाकर उनके साथ लूटपाट करते थे, जिस संबंध में थाना दादरी में एक अभियोग पंजीकृत था। इस अभियोग में एक व्यक्ति को पूर्व में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था। आज चेकिंग के दौरान एक अपाचे मोटरसाइकिल से उक्त अभियुक्त आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस द्वारा संदिग्ध प्रतीत होने पर रुकने का इशारा किया गया। वो अपनी गाड़ी तेज गति से भगाया और पुलिस के ऊपर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायर किए जाने पे उसके पैर में गोली लगी और घायल अवस्था में से गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद किया गया तथा काले रंग की बिना नंबर प्लेट की अपाचे बरामद की गई।
यूपी के मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के मोड़ा तैया निवासी सीमा और उसके बेटे अंकुश की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक सीमा के पति जसराम और देवर जयराम ने इस वारदात को बड़ी ही क्रूरता के साथ अंजाम दिया था। पति ने सीमा के पैर पकड़ लिए थे और देवर जयराम ने उसका गला रेत कर हत्या कर दी थी। पति सीमा के व्यवहार से परेशान था, वह आए दिन उसके साथ मारपीट करती थी। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार जयराम ने बताया कि वह अपने भतीजे को नहीं मारना चाहता था, लेकिन वह बार बार अपनी मां के बारे में पूछ रहा था। उसे डर था कि वह घर जाकर लोगों को बता देगा, इसलिए मजबूरी में उसे भी मारना पड़ा। शुक्रवार की देर रात पुलिस ने पति जसराम को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी कुमार राणा विजय सिंह ने बताया कि पाकबड़ा थाना क्षेत्र के मोड़ा तैया निवासी सीमा 35 वर्षीय और उसके बेटे 10 साल की हत्या में उसके देवर जयराम और पति जसराम को गिरफ्तार किया गया है। उसके जंगल में एक महिला का शव है। सूचना पर तत्काल एसएचओ प्लस सीओ और हमारी फील्ड यूनिट की टीम सभी मौके पर गई। वहाँ से एविडेंस वगैरह लिए गए और वहाँ पे मौके पे लगभग 35-36 साल की एक महिला का शव था। गले पे धारदार हथियार के निशान थे। उससे स्पष्ट लग रहा था कि इनकी हत्या की कर यहाँ पे ला कर के हत्या की गई है। हम लोगों ने तत्काल वहाँ से बॉडी को मोर्चरी भेजा। उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी, उसमें अभी वो पंजीकृत कर लिया गया था। आज पुनः मॉर्निंग में उसी घटनास्थल के आसपास यानी लगभग 500 मीटर के आसपास एक और भी गन्ने का खेत था। उसमें एक 12-13 साल के बच्चे का शव मिलने की सूचना मिली थी। हम लोग वहाँ पे मौके पर गए, उसको भी वहाँ से हम लोगों ने शिफ्ट किया और ये स्पष्ट दिख रहा था कि कुछ न कुछ दोनों ही डेड बॉडी में कुछ न कुछ कनेक्शन है। बाद में इसकी शिनाख्त का पूरा प्रयास किया गया और अंततः इसमें सफलता मिली है। ये जो महिला है और जो बच्चा है इसकी शिनाख्त हो चुकी है। ये मोड़ा गांव के ही एक जसराम नामक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, उसका बेटा है और इन लोगों ने संभवतः जसराम अभी अपने घर पे नहीं था। हम लोगों ने आसपास के लोगों को प्लस कुछ परिवारीजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। उससे एक स्पष्ट हुआ है कि जो जसराम और संभवतः उसका भाई और कुछ अन्य लोग हो सकते हैं, सब लोगों ने मिलकर उसकी हत्या करके वहाँ पर उसको फेंका था। हम लोग अभी हमारी 3 टीमें लगी हुई हैं। हम बहुत जल्दी उसको भी इस जसराम को, उसके भाई जयराम को और प्लस जो अन्य लोग हैं उन लोगों को हम लोग इसमें अरेस्ट करेंगे और ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर में इस हत्या की वजह क्या थी। जो प्रथम दृष्टया लोगों ने बताया है उसके हिसाब से कोई ज़मीन बेचने वगैरह के पैसे के लेकर के विवाद था, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद से चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। सर, पीएम रिपोर्ट में कोई जलाने की बात सामने ऐसे? देखिए, जो फेस है इसके फेस पे कुछ इस तरह से बर्निंग के निशान हैं और ऐसा लग रहा है कि इसकी पहचान छिपाने के लिए उसको जलाने का भी प्रयास किया गया था। उन्नाव जिले में कानपुर लखनऊ हाईवे पर दही थाना क्षेत्र स्थित रोडवेज वर्कशॉप के पास शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसे में रोडवेज बस ने 3 लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बस का परिचालक भी घायल हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार रोडवेज बस ने पहले हाईवे पर आगे चल रहे एक डंपर में टक्कर मार दी थी और इसके बाद कुछ यात्री नीचे उतरकर बस के क्षतिग्रस्त हिस्से को देखने लगे। तभी बस चालक ने वाहन को पीछे किया और लापरवाही में 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस का परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। एक अन्य मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राम नरेश पत्नी के साथ कानपुर में अपनी ससुर के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे और एसओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण बस चालक की लापरवाही सामने आई है। सहारनपुर में पुलिस की सख्ती का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। गोकशी के मामलों में पहले नामजद रहे 47 आरोपी खुद चिलकाना थाने में पहुंचे और भविष्य में अपराध से दूर रहने की सार्वजनिक शपथ ली। इस आरोपियों में वे लोग भी शामिल हैं जिन पर पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है। थाने का यह दृश्य लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि सभी आरोपी हाथों में संदेश लिखी तख्तियां लेकर आए थे। आरोपियों ने पुलिस अधिकारियों के सामने अपना परिचय दिया और कहा कि वे अब गोकशी या किसी अन्य गैर कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करने, कानून का सम्मान करने और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जीवन बिताने का संकल्प लिया। उनकी तख्तियों पर अपराध छोड़ने, कानून का पालन करने और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने जैसे संदेश लिखे हुए थे। सहारनपुर के कस्बा गागलहेड़ी के ग्राम सैयद माजरा हाईवे किनारे पर बने कब्रिस्तान में भारी बारिश के चलते कब्रिस्तान पानी पानी हो गया, जिसमें कब्रिस्तान में दफन कई मुर्दे कब्र से बहकर बाहर आ गए, जिसके बाद गांव में एक अजीब सा माहौल बन गया। पिछले 3 दिन से हो रही भारी बारिश ने जहां अलग अलग स्थानों पर तबाही मचाई हुई है, वहीं सहारनपुर के देहात में भी कब्रिस्तान में इसका कहर देखने को मिला है। वहीं हाईवे किनारे बने नालों से पानी की निकासी न होने के कारण भी यह मंजर देखने को मिल रहा है।
फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।